हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सी रुचि गोयल। कुछ इम्पॉर्टेंट ड्यू डेट्स आ रही हैं अभी नज़दीक ही। आज हम बात करेंगे ऐसे कौन से काम हैं इनकम टैक्स और जीएसटी में जो आपको 31 मार्च तक करने हैं, और अगर आप 31 मार्च तक नहीं करते हैं तो आपको भारी पेनल्टी और लेट फीस पे करनी पड़ेगी। सबसे पहले हम चलते हैं जीएसटी की ओर। तो जीएसटी के केस में जैसे कि आप जानते हैं कि जीएसटी 9 और 9C फॉर द फाइनेंशियल 1920 की ड्यू डेट एक्सटेंड होके 31 मार्च 2021 तक हो गई है। तो 31 मार्च तक आपको जीएसटीआर 9 और जीएसटीआर 9C मतलब एनुअल रिटर्न और ऑडिट रिपोर्ट फाइल करनी है। अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल है तो 31 मार्च इज द ड्यू डेट। तो अगर आप 31 मार्च तक अपने जीएसटीआर 9 और 9C फाइल नहीं करते हैं तो आप जानते ही हैं कि 9 पे तो नहीं बट 9C पे भारी भरकम पेनल्टी लगती है। तो आप जल्दी से कर लीजिए। आज 16 मार्च आपके पास सफिशिएंट टाइम है अपनी फाइलिंग को कंप्लीट करने का। और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी अब की बार कि आप ड्यू डेट एक्सटेंशन का इंतज़ार बिल्कुल मत कीजिएगा। गवर्नमेंट ने सफिशिएंट टाइम दे दिया है हमको रिटर्न फाइलिंग के लिए, अब आप इसे टाइमली फाइल कीजिएगा। तो 9 से 9 के लिए आपकी ड्यू डेट है 31 मार्च 2021। इतना ही नहीं, जीएसटी का एक इम्पॉर्टेंट काम जो आपको 31 मार्च तक करना है वो नेक्स्ट है कॉम्पोजिशन लेवी में। अगर आप अपने आप को इनरोल कराना चाहते हैं तो अगर आप अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो नॉर्मल टैक्स पेयर में है और आप चाहते हैं कि मैं कॉम्पोजिशन लेवी में जाऊं, तो आपको एक डिक्लेरेशन फाइल करना होता है। उसके बाद आप कॉम्पोजिशन लेवी में चले जाते हैं। तो वो जो डिक्लेरेशन होता है वो फाइनेंशियल ईयर का होता है, कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर का। तो अभी आपको अगर 21-22 के लिए डिक्लेरेशन फाइल करना है तो आपके लिए उसकी भी ड्यू डेट 31 मार्च ही है। तो मतलब अगर आप कॉम्पोजिशन टैक्स पे बनना चाहते हैं, कॉम्पोजिशन लेवी में एक कॉम्पोजिशन स्कीम भी आना चाहते हैं, तो आपको जो डिक्लेरेशन फाइल करना होगा उसकी ड्यू डेट 31 मार्च। अगर आप 31 मार्च तक डिक्लेरेशन फाइल नहीं करते हैं तो आप एक रेगुलर टैक्स पेयर ही रहेंगे और आपको जैसे कि रेगुलर टैक्स पेयर पे जो भी एप्लीकेबल होते हैं लॉज वो एप्लीकेबल होंगे। अगर आप कॉम्पोजिशन में हो जाते हैं, जैसे आप जानते हैं कि कुछ बेनिफिट्स होते हैं कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स को, उन्हें इनपुट नहीं लेना होता और फ्लैट रेट ऑफ टैक्स पे करना होता है। सेकेंडली, जो कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स होते हैं उनको रिटर्न फाइलिंग में भी काफ़ी एडवांटेज है कि उनको ऑर्डरली में एक ही रिटर्न फाइल करनी होती है, दैट टू टैक्स पे, उसमें सेल्स डिक्लेयर करके टैक्स पे करना होता है। तो आइए देखते हैं किस तरह से हम कॉम्पोजिशन लेवी के अंदर अपने आप को डिक्लेयर कर सकते हैं। आप जाएंगे अपने रजिस्ट्रेशंस में, रजिस्ट्रेशन में जाके आपको एप्लीकेशन टू ऑफ फॉर कॉम्पोजिशन लेवी पे जाना है। जैसे ही आप इस पे जाते हैं तो एक फॉर्म खुल जाता है और ये फॉर्म आपको फिलअप करना होता है। इसमें ये बताता है कि इन 3 आइटम को छोड़ के आप किसी और चीज़ के सप्लायर हैं तो आप कॉम्पोजिशन लेवी में आ सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि आइसक्रीम, पान मसाला और गुड्स टोबैको मैन्युफैक्चर, इनको छोड़ के आप किसी और प्रोडक्ट्स पे कॉम्पोजिशन लेवी बन के ये फाइल कर सकते हैं। आपको बस ये कैटेगरी ऑफ रजिस्टर पर्सन सेलेक्ट करना होता है कि किस तरीके के पर्सन है आप। अगर मैन्युफैक्चर हैं तो मैन्युफैक्चरर, सप्लायर हैं जो कि शेड्यूल सेकंड की 6 सप्लाई, पैरा 6 का क्लॉज बी की सप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आएंगे, और अगर कोई और काम करते हैं और कोई सप्लायर है तो आप यहाँ पे आएंगे। उसके बाद आपको डिक्लेरेशन करके ओटीपी के थ्रू ये वैलिडेट करना होता है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट काम है जीएसटी के जो आपको 31 मार्च तक करने हैं। फर्स्ट है जीएसटीआर 9 और 9C फॉर द फाइनेंशियल 1920 फाइल करना, और दूसरा है कि अगर आप ऑप्ट करना चाहते हैं अपने आप को कॉम्पोजिशन लेवी के अंदर तो आपको डिक्लेरेशन देनी है 31 मार्च 2021 तक। अब हम चलते हैं इनकम टैक्स की ओर। इनकम टैक्स के ऐसे कौन से काम हैं जो आपको 31 मार्च तक करने हैं, और अगर आप 31 मार्च तक नहीं करते हैं तो आपको भारी भरकम पेनल्टी देनी होगी। तो आइए चलते हैं इनकम टैक्स की ओर। सबसे पहले जो इनकम टैक्स का इंपॉर्टेंट काम आने वाला है जो कि आपको 31 मार्च तक ही करना है वो है टीडीएस रिटर्न फाइलिंग। जैसे कि आप ऑलरेडी जानते हैं कि कोरोना पीरियड में Q1 और Q2 फॉर द फाइनेंशियल 2021 की ड्यू एक्सटेंड होके 31 मार्च 2021 हो गई थी, तो अब वो भी डेट आ गई है। तो अगर हम बात करें टीडीएस और टीसीएस रिटर्न की, तो फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर की ड्यू डेट 31 मार्च 2021 है। जैसे कि आप जानते हैं थर्ड क्वार्टर में कोई चेंज नहीं आया था, तो उसकी ओरिजिनल जो ड्यू डेट थी टीडीएस की 31 और टीसीएस की 15, तो वही रही। एंड नाउ हम बात करते हैं फोर्थ क्वार्टर की। तो जैसे आप जानते ही हैं कि टीडीएस की ड्यू डेट होती है 31 में, और अगर हम बात करें टीसीएस की तो फोर्थ क्वार्टर की ड्यू डेट होती है 15 में, तो वही ओरिजिनल ड्यू डेट्स हैं। तो ये हुए, बात की हमने टीडीएस और टीसीएस की रिटर्न की ड्यू डेट। इसके साथ साथ इनकम टैक्स में एक और प्रोविजन, जैसे कि आप जानते हैं विवाद से विश्वास आया था, उसकी भी ड्यू डेट एक्सटेंड होकर डिक्लेरेशन देने की और टैक्स पे करने की 31 मार्च हो गई थी, तो उसकी भी ड्यू डेट 31 मार्च ही है। तो ये 2 काम इनकम टैक्स के भी हैं जो कि आपको 31 मार्च तक करने हैं। और अगर आप नहीं फाइल करते हैं अपनी टीसीएस टीडीएस रिटर्न या फिर
विवाद से विश्वास तो आप उसको अवेल नहीं कर पाएंगे, और आप करना चाहेंगे तो भारी भरकम पेनल्टी के साथ करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं टीडीएस टीसीएस रिटर्न्स में 200 रुपये पर डे के हिसाब से पेनल्टी भी लगती है अगर आप लेट होते हैं अपनी फाइलिंग में। तो ये इंपॉर्टेंट काम है जो आपको 31 मार्च तक करने हैं, और आप नहीं करेंगे तो आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो जल्दी से अपनी रिपोर्टिंग्स टाइम पे कीजिए। 31 मार्च में भी काफ़ी दिन बचे हैं। आप जीएसटी एनुअल रिटर्न भर सकते हैं, कॉम्पोजिशन लेवी में जाना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, टीडीएस टीसीएस रिटर्न भर सकते हैं, और विवाद से विश्वास में अपने आप को डिक्लेयर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया। इस तरह के और भी वीडियोस हम शेयर करते रहेंगे। इसके लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।